28 साल का विपुल एक बड़े शहर में इंजीनियर की नौकरी करता था। इंजीनियर बनने के बाद बहुत कम समय में उसने ज़्यादा तरक्की कर ली थी। उसके पास अपनी खुद की एक कार भी थी। एक बार हुआ ये कि विपुल के किसी रिश्तेदार की शादी तय हुई। उसे भी उस शादी के लिए निमंत्रण मिला था, इसलिए वो दूसरे शहर जाकर उस शादी का हिस्सा बना। अगले दिन उसे बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए ना चाहते हुए भी रात के समय उसे अपने शहर के लिए रवाना होना पड़ा। वापस जाते वक्त उसने एक ढाबे पर खाना खाया। उसने अपने मोबाइल पर लोकेशन चेक की तो उसे पता चला कि हाईवे पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता भी है। आते वक्त उसे उस रास्ते के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसने फैसला किया कि जाते समय वो उसी रास्ते से हाईवे पर पहुंचेगा। खाना खाने के बाद विपुल ने ढाबे वाले को खाने के पैसे दिए और फिर जैसे ही उसने उसे हाईवे जाने वाले उस कच्चे शॉर्टकट रास्ते के बारे में पूछा, वैसे ही उस ढाबे वाले के चेहरे के हावभाव बदल गए। उसके चेहरे पर डर साफ साफ विपुल को नजर आ रहा था। तुरंत ही उसने उस रास्ते के बारे में बातचीत करना शुरू कर दी। क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। जी कुछ भी तो नहीं, वो अभी आपने उस सड़क के बारे में पूछा ना, इसलिए मैं थोड़ा डर गया। मेरी आपसे विनती है कि आप उस सड़क से हाईवे पर जाइए। क्यों, ऐसा क्या है उस सड़क पर जो आप इतना डर रहे हैं और मुझे उस सड़क से ना जाने की सलाह दे रहे हैं? जी देखिए, आप ठहरे शहरी लोग, आप क्यों मेरी बात का विश्वास करेंगे? अरे कहो तो सही, बात क्या है? जी बात यह है कि उस सड़क पर एक चुड़ैल रहती है। क्या? हाँ ये सच है। यहाँ आसपास के गांव में रहने वाले लोग कहते हैं कि इस सड़क पर एक चुड़ैल रहती है जो कि किसी का भी रूप ले सकती है। आज तक जो भी उस सड़क से गुजरता है कभी जिंदा नहीं बच सका, और जो जिंदा बच भी गया वो या तो किसी हादसे में मारा गया या फिर उसने आत्महत्या कर ली। ये क्या बकवास कर रहे हो? आज के ज़माने में भूत, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। देखिए साहब, मैंने पहले ही कहा था आप शहर के रहने वाले हैं, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। खैर, आपको बताना मेरा काम था, आप जाना ना जाना आपकी मर्जी। मनोरंजन के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। अभी मुझे निकलना चाहिए। ऐसा कहते हुए विपुल वहाँ से जाने लगा कि तभी उस ढाबे वाले ने उसे पीछे से जोर से चिल्लाते हुए कहा, एक बात याद रखना साहब, उस रास्ते पर कभी किसी को लिफ्ट मत देना। लेकिन विपुल उसकी इस बात पर ध्यान न देते अपनी कार की ओर बढ़ा और उसमें सवार होकर निकल गया। आधे घंटे के सफ़र के बाद वो उस जगह पर पहुंचा जहां से लेफ्ट टर्न लेते ही वह सड़क शुरू होती थी। वहां पहुंचते ही उसने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया और उसके दिमाग में ढाबे वाली की बातें घूमने लगी। वो सोचने लगा कि क्या वाकई में इस सड़क में जाना ठीक होगा या नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह रास्ता हाईवे पहुंचने का शॉर्टकट है। अगर वो इसी रास्ते से जाएगा जल्द ही हाईवे पर पहुंच जाएगा। इसके बाद उसने लेफ्ट साइड की ओर टर्न ले लिया। उस सड़क पर सफ़र करते हुए विपुल को 20-25 मिनट हो चुके थे। इस बीच उस सड़क पर ना ही कोई और गाड़ी आती जाती दिखाई दी और ना ही कोई लोग दिखे। वो सड़क पूरी तरह से सुनसान थी और तो और कच्चा रास्ता होने की वजह से उस सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई थी। स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण उस सड़क पर बहुत ही गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जो कि उस माहौल को डरावना बनाने के लिए काफ़ी था। इस वजह से अब विपुल को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। ऊपर से उस ढाबे वाले ने कही हुई बातों ने उसे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। अचानक दूर से ही विपुल को सड़क पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक 20-21 साल की खूबसूरत लड़की सड़क के किनारे खड़े हुए किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसने उसके नज़दीक जाकर कार रोकी और उसे देखा
तो वो पूरी तरह से उस लड़की को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। वो लड़की बेहद सुंदर थी और उसने सफ़ेद रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था। उसे देखने के बाद तो उसके दिमाग से सारा डर ही कहीं भाग गया हो। उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? मैं आगे हाईवे के पास वाले गांव में रहती हूँ। उस लड़की के ऐसा कहने पर भी विपुल को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे देखता ही रहा। उस लड़की ने दोबारा कहा, हेलो, आप कहाँ खो गए? माफ़ कीजिएगा, आपने अभी कुछ कहा क्या? जी, मैं ये कह रही थी कि क्या आप मुझे आगे चंदनपुर गांव में छोड़ सकते हैं? ये गांव अभी आगे हाईवे से पहले ही है। वो मेरी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया है और मैं पिछले 1 घंटे से यहीं पर फंसी हुई हूँ और किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी और इतने में आप यहाँ आ गए। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? जी, मैं अभी हाईवे की ओर जा रहा था। आप बैठिए, मैं आपको उस गांव में छोड़ दूंगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। जी, उस लड़की ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि उसे इंग्लिश में कहा हुआ समझ में नहीं आया। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी जगह कोई और भी होता तो भी यही करता। विपुल समझ गया कि उस लड़की को इंग्लिश नहीं आती है। इसके बाद वो लड़की कार के पीछे वाली साइड पर बैठ गई। इसके बाद विपुल ने इंजन स्टार्ट किया और उस लड़की को लेकर आगे की सफ़र के लिए निकल पड़ा। वैसे तो वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे और पहली बार ही एक दूसरे से मिले थे, पर ऐसे बात कर रहे थे जैसे गहरे दोस्त हो। बातों बातों में विपुल को पता चला कि उस लड़की का नाम अमृता है। कुछ देर बाद वो दोनों शांत हो गए। फिर अमृता का ध्यान गया कि विपुल ड्राइविंग सीट के ऊपर लगे मिरर से चुपके से उसे देख रहा है। ये देखने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बड़बड़ाने लगी। विपुल के लिए ये बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन तभी उसे ढाबे वाले ने कही हुई बातें याद आई। उसे याद आया कि उसके ढाबे से जाते वक्त ढाबे वाले ने कहा था कि किसी को लिफ्ट मत देना, लेकिन उस लड़की की खूबसूरती को देखकर उसने उस लड़की अमृता को लिफ्ट दे दी थी। वैसे तो उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, मगर न जाने क्यों अमृता को इस तरह देख उसे डर लगने लगा था। वो अभी थोड़ा डरा हुआ ही था कि उसे मिरर से दिखाई दिया कि अमृता के दाएं हाथ पर कुछ लाल रंग जैसा कुछ लगा हुआ है, लेकिन मिरर में से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए बड़ी हिम्मत करके उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके होश उड़ गए। अमृता के दाएं हाथ के उंगलियों पर हल्का सा लाल रंग का कुछ लगा हुआ था, निकल रहा था, तो वही उसकी पर्स से लाल रंग निकलकर सीट के नीचे टपक रहा था। विपुल ने तुरंत अपना सिर आगे की ओर कर लिया और बड़ी बेचैनी के साथ ड्राइविंग करने लगा। जिस वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा था, उस वक्त भी अमृता आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रही थी, इसलिए उसे विपुल की इस हरकत के बारे में पता नहीं चला। डरते डरते विपुल ड्राइविंग करते हुए वो रास्ते में लगे एक गांव में पहुंचा। रात के समय वो गांव पूरी तरह से सुनसान था, लेकिन सामने का नज़ारा देखते ही उसके जान में जान आई। सामने एक लड़का अमृता की तरह लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था। उसकी खराब हुई बाइक वहाँ बगल में खड़ी थी, लेकिन दिलासादायक बात यह थी कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि विपुल के बचपन का दोस्त मिलिंद था। उसने मिलिंद को भी लिफ्ट दी। वो उसकी बगल में बैठ गया। अमृता को मिलिंद के बैठने से कोई ऐतराज़ नहीं था। जैसे ही विपुल ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, वैसे ही अमृता दोबारा आँख बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगी। मिलिंद को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो दोनों धीरे से एक दूसरे से अमृता को लेकर बातचीत करने लगे। विपुल ने मिलिंद को ढाबे वाले से लेकर के मिलिंद तक पहुंचने तक क्या हुआ ये सब बताया। सब जानने के बाद अब मिलिंद को भी डर लगने लगा और उसने डरते हुए कहा, विपुल, इस रोड पर चंदनपुर नाम का कोई गांव ही नहीं है। मैंने मोबाइल में लोकेशन चेक की थी,
यह सुनने के बाद तो विपुल पूरी तरह सुन्न हो गया। लेकिन वैसी हालत में भी वो ड्राइविंग करता रहा। विपुल को ये यकीन हो चुका था कि अमृता एक भूत है। तभी मिलिंद को आइडिया आया। उसने विपुल को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोकने के बाद भी अमृता आग बंद करके कुछ बड़बड़ा ही रही थी। मिलिंद उसके बगल में जाकर बैठ गया। इस बीच विपुल ने तुरंत अमृता के दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया और तुरंत जाकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अमृता अभी भी आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा ही रही थी। अचानक मिलिंद ने उसे जोर का धक्का दिया और वो गाड़ी के बाहर जाके गिरी। जैसे ही वो गाड़ी के बाहर गिरी, विपुल ने तुरंत एक्सीलेटर पर पाँव रखा और गाड़ी को जोर से भगाया। मिलिंद पीछे वाली सीट पर ही बैठा रहा। अब वो एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन अभी जो कुछ देर पहले उन्होंने किया था, उसके बाद तो उन्हें पता भी नहीं था कि वो किस गांव से गुजर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगे। विपुल, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या वो कोई चुड़ैल या भूत नहीं थी? लेकिन ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि जब मैं उसे धक्का देने के लिए उसके बगल में बैठा, तब मुझे पता चला कि वो कोई उसका ऐसा ही बड़बड़ाना नहीं था। वो कोई पूजा पाठ वाली लड़की थी। मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैंने बस इतना सुना, ओम। अच्छा, और उस खून के बारे में क्या कहोगे तुम? ये कोई खून नहीं है, औरतों के मेकअप का सामान है। खुशबू से ही पता चलता है। मुझे थोड़ा जुकाम है, इसलिए सीट के नज़दीक पहुंचते ही मुझे खुशबू आ रही है। पर क्या तुम्हें नहीं आई ये खुशबू? हाँ, आई तो थी, पर मैं इतना डरा हुआ था कि मत पूछ। खैर, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हुई, जो उसे चुड़ैल समझकर इस तरह से गाड़ी के बाहर फेंक दिया। सही में बहुत बड़ी गलती हो गई। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि चंदनपुर नाम का कोई गांव है ही नहीं यहाँ, और उस लड़की को तो वहीं पर उतरना था, तो ये कैसे? अरे विपुल, सीधी सी बात है, रास्ता भटक कर आ गई होगी यहाँ। ए मिलिंद, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अमृता के लिए क्यों ना हम वापस चले उसे लेने, लेकिन वो हमें माफ़ नहीं करेगी, बहुत गुस्सा करेगी। छोड़ना, मांग लेंगे माफ़ी। इस तरह वह वापस पीछे अमृता को लेने के लिए मुड़े। वह अभी उसी गांव से गुजर ही रहे थे कि एक दुकान पर विपुल को गांव का नाम लिखा हुआ दिखा। जब उसने वो पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन ही सरक गई। उस गांव का नाम था चंदनपुर। ये देखने के बाद उसने तुरंत गाड़ी को रोका और डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। तुरंत उसकी गाड़ी से उसकी चीखें गांव वालों को सुनाई दे रही थी। गांव वालों को अपने घर के अंदर से ही सारा शोर सुनाई दे रहा था, पर किसी ने भी बाहर जाकर उसकी मदद नहीं की, क्योंकि सभी गांव वाले जानते थे कि आज उस चुड़ैल को एक और शिकार मिल गया है। अगले दिन उस ढाबे वाले ने अखबार में पढ़ा कि जानवर ने विपुल नाम के इंजीनियर को मार डाला। उसी पन्ने पर यह भी लिखा हुआ था कि सिर में चोट लगने की वजह से अमृता नाम की लड़की अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। यह सब पढ़ने के बाद उस ढाबे वाले ने अपने आप से कहा, बकवास है ये सब कुछ, इसके पीछे जरूर उस चुड़ैल का ही हाथ होगा। बेचारा आदमी। नोट, विपुल का खून उसी चुड़ैल ने किया था, और वो चुड़ैल मिलिंद का रूप लेकर के इतने समय उसके साथ में थी।